सरकार अपने जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। जो बड़े बड़े रेसलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है और उसके बाद जब ईडी का छापा पड़ता है उसके बाद उनके यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले दो बातें चर्चा में है, एक इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा है, दूसरी जो ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है। पहले ईडी की बात करते हैं। ईडी के बहाने विपक्ष आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठी पार्टी डरा रही है। नहीं, ये तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे देश को ईडी और सीबीआई के माध्यम से धमकाया जा रहा है और पूरी तरीके से एक मतलब सरकार अपने जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। पार्टी की सदस्यता दिलाने में, उनके ऊपर कार्रवाई करने में, ये पूरी तरीके से। और तो मैं यही कहूंगा कि एक तो जो बड़े बड़े रेसलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है और उसके बाद जब ईडी का छापा पड़ता है उसके बाद उनके यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, चंदे मिल जाते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही कि कानून अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। नहीं, रिकॉर्ड में है कोई चीजें रिकॉर्ड में आ रही हैं। विपक्ष तो बिल्कुल आरोप सही लगा रहा है। विपक्ष का काम लगाना आरोप जरूर है, पर सही आरोप लगा रहा है, गलत आरोप नहीं है। उसका जवाब दीजिए, देश की जनता चाहती है ना, आप जवाब उसका दीजिए। अजय जी, सबकी नजर कांग्रेस की सूची पर है। कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो संशय बना हुआ है कि इस सीट पे कौन कैंडिडेट होगा, अलायंस को लेकर तमाम अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बसपा आ सकती है, आपका कैंडिडेट कौन होगा, तस्वीर क्लियर इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको सामने सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं जहां तक आपको मेरी जानकारी है कि बहुत ही अच्छी और मजबूत लिस्ट आने वाली है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। अमेठी रायबरेली को लेकर संशय बना हुआ है, कार्यकर्ता से लेके जो विपक्ष के दल के लोग भी है। हालांकि वो लोग चुटकी जरूर ले रहे हैं कि वायनाड चले गए हैं, उनकी वापसी संभव नहीं है। क्या माना जाए कि राहुल अमेठी, प्रियंका रायबरेली लड़ेंगी और राहुल अमेठी? देखिए, अभी जो पिछले दिनों प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सर्वसम्मत से ये यहाँ से पास होकर गया है कि अमेठी रायबरेली पर गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे और वहां की जनता का डिमांड है, वहां के लोग ये चाहते हैं। तो निश्चित तौर से मजबूती के साथ, और कभी भी गांधी परिवार ने, राहुल गांधी जी ने या गांधी परिवार की किसी ने भी वोट लेने के लिए जनता से झूठ नहीं बोला। जैसे स्मृति ईरानी ने पिछली बार चुनाव में कहा था ना कि कमल का बटन दबाओ, मोदी का संदेश है, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। इसे एक तो रिकॉर्ड में आया था। इसे कितने झूठ उन्होंने बोले, एक सीधे साधे लोगों से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से इस तरह से झूठ बोल के वोट लेना, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजें हम लोगों ने कभी नहीं किया और न कभी कर सकते। बातचीत भारत एक्सप्रेस से रजनीश पांडे, लखनऊ।